पंचायत चुनाव के 8वें चरण की तैयारी हुई पूर्ण और अंतिम चरण के लिए 24 तक होगा नामांकन। और बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए 15% वेतन वृद्धि को लेकर सॉफ्टवेयर हो रहा है तैयार। इधर वैशाली में मेडिकल छात्रा समेत 3 हुए गिरफ्तार। भारत पर साइबर हमले की साजिश रच रहा है अब चीन। 13 लाख मीट्रिक टन क्षमता के साइलो गोदाम बनेंगे और केंद्रीय टीम बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं की लेगी जायजा। और बाढ़ से टूटी 6000 सड़कों की मरम्मत की होगी अब जांच। राफेल के बेड़े को 2022 से अपग्रेड करेगी वायुसेना। एमएसपी पर गारंटी के लिए मोदी को पत्र लिखेंगे किसान। और अपराध स्थल की रिकॉर्डिंग करने वाले ऐप की अब होगी जांच। पीएनबी के 18 करोड़ ग्राहकों का डेटा हुआ उजागर। और भारत पर साइबर हमले की तैयारी में है चीन। राजस्थान के 15 मंत्रियों ने ली शपथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और मगध संवाद आप देख रहे हैं। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे। चलिए खबरों के सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के 15% वेतन वृद्धि को लेकर अब बिहार शिक्षा विभाग सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है। सॉफ्टवेयर के आधार पर वेतन निर्धारण होगा। लेकिन दूसरी ओर बिहार के शिक्षक संगठन के नेताओं ने बिहार सरकार शिक्षा विभाग को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा है कि अगर दिसंबर के वेतन के साथ 15% के वेतन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला तो मैं इंटर और मैट्रिक परीक्षा का बहिष्कार करूंगा। अब इस स्थिति में देखना यह होगा कि सरकार झुकती है कि अड़िग रहती है, यानी कि दिसंबर महीने से 15% वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है या फिर जनवरी महीने से ही कार्य की शुरुआत होती है। लेकिन शिक्षक नेता आनंद कौशल ने खुलेआम चुनौती देते हुए मीडिया से कहा है कि अगर सरकार दिसंबर महीने से शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देती है तो इंटर और मैट्रिक परीक्षा जो कि फरवरी महीने से 1 फरवरी से शुरुआत होनी है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे, यानी विवेचन कार्य करने से हम लोग बहिष्कार करेंगे। अब देखना यह होता है कि क्या शिक्षक संगठन झुकती है या सरकार झुकती है। लेकिन फिलहाल सॉफ्टवेयर तैयार करने की बात है बिहार शिक्षा विभाग से यह निकलकर सामने आई है और सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद ही शिक्षकों का वेतन निर्धारण होगा। उसके बाद ही 15% वेतन निर्धारण की बात की जा सकती है। अब कब से होगा, ऐसे तो शिक्षा विभाग का मानना है कि जनवरी महीने से बढ़े हुए वेतन का लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बिहार में पंचायत चुनाव का दौर जारी है और 8वें चरण का मतदान 24 नवंबर को होगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन दूसरी खबर यह है कि अंतिम चरण के चुनाव को लेकर 24 तक नामांकन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग चाहती है कि जिस प्रकार से सभी चुनाव हुए हैं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण, अंतिम चरण तक भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव होगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हर चरण की आपको खबर सबसे पहले सबसे आगे दिखाने का कार्य करेंगे। लेकिन इधर वैशाली से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि वैशाली में मेडिकल छात्रा समेत 3 गिरफ्तार। शिकंजा कसा जा रहा है। शराब तस्कर के घर पर पुलिस की छापेमारी में शराब जब्त हुआ है। मुख्य आरोपित की मां, पत्नी व भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पटना में नशे में धुत होटल मैनेजर समेत 5 दबोचे गए हैं, यानी कि एक बार फिर से शराब को लेकर बिहार सरकार सख्त है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि इस तरह की बातें विपक्ष के द्वारा आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि विपक्ष का भी काम है कि सरकार के सहयोग करे और सभी के सहमति से ही शराबबंदी लागू किया गया था। तो इसके नजर में भी विपक्षियों को भी सहयोग करने की जरूरत है। इधर हमेशा भारत और चीन, जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान चर्चा में बना हुआ रहता था, अब इन दिनों भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है और चर्चा में रह रहा है। चाल चली जा रही है चीनियों के द्वारा। अब सतर्क रहने की जरूरत है। चील की तरफ, बाज की तरफ वह ध्यान लगाए हुए रहता है और भारत पर घात लगाए हुए रहता है। लेकिन भारत पर साइबर हमले की साजिश रच रहा है चीन। यह बात सामने आई है। अदृश्य युद्ध छेड़ना चाहता है ड्रैगन। भारत के खिलाफ चीन साइबर युद्ध में छेड़ सकता है। एक खुफिया रिपोर्ट में यह बात खुलकर सामने
आया है। इधर टर्म प्लान अकेले महीने से 30% तक महंगे हो सकते हैं। अररिया में दुस्साहस किया गया है। अररिया में पत्रकारों को गोली मारी है। पत्रकारों पर हमले को लेकर इस तरह से एक चिंतनीय विषय बन गया है कि आखिरकार पत्रकारों पर हमले क्यों हो रहे हैं। एसबीआई ने 164 करोड़ नहीं लौटाए हैं और ड्रग्स कोविड से महिलाएं प्रभावित हो रही हैं और राजस्थान में 15 मंत्रियों ने ली शपथ। राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में बहुप्रतीक्षित फेरबदल रविवार को पूरा हो गया और 15 मंत्रियों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आयकर छापे में 100 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा हुआ है। कश्मीर में कड़ाके की ठंड पारा शून्य से नीचे पहुंचा है, लेकिन फिलहाल बिहार की स्थिति भी कम नहीं है। लगातार ठंड बढ़ते जा रहे हैं। आकाश में बादल भी छाए हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन जहां आकाश में बादल छाए रहने की शिकायत मिली, मैंने नजर आया, तो वहीं कुछ राहत भी मिली है। धूप भी जहां कहीं देखने के लिए मिला है। इधर प्रभारी सीओ के भरोसे है सूबे के 500 से अधिक अंचल यानी कि अंचलाधिकारी के जो पद हैं वो काफी खाली है। अब सरकार इसको कब भर्ती पूर्ति करती है, यह तो देखने वाली बात होगी। कई अधिकारी डीसीएलआर के पद के हकदार हो गए हैं। इधर पटना में 28 से हथकरघा शिल्प का उस्ताद जुटेंगे। जेपी के करीबी बीनू चैनपुरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 13 लाख मिलिट्री टन क्षमता के साइलो गोदाम बिहार में बनना अब तय हो गया है। दूसरे राज्यों का नंबर लेकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगेगा। यानी कि आपका गाड़ी अगर दूसरे राज्य का है तो आपको जुर्माना भुगतान करना पड़ सकता है। सख्ती इसको लेकर बरती गई है। डीटीओ को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बहुत सारे देखे जाते हैं कि दूसरे राज्य से गाड़ी खरीदकर बिहार में खुलेआम चलाते हैं। इसको लेकर अब विभाग बिल्कुल सख्त है और छापामारी अभियान चलाई जाएगी। जिस रोड जांच के दौरान अगर दूसरे राज्य का अगर नंबर मिलता है तो उन पर कार्रवाई होगी। अस्थायी परिचालन के लिए लेना होगा बिहार का नंबर। अगर आप बाहर से खरीद के भी गाड़ी लाए हैं और बिहार में चलाना चाहते हैं तो बिहार का नंबर लेना बहुत जरूरी होगा। इधर बिहार व बंगाल में सबसे अधिक ट्यूशन पढ़ते हैं स्कूली बच्चे। देखिए, पिछले दिन मैंने बताया था कि बिहार के सबसे ज्यादा बच्चे ही ट्यूशन पर ध्यान देते हैं। मोबाइल की सहायता बहुत कम लेते हैं, लेकिन अब इसके साथ में बंगाल का भी नाम जुट गया है। यानी बिहार और बंगाल के बच्चे ज्यादा स्कूल के साथ साथ ट्यूशन पढ़ने पर भी ध्यान देते हैं। इस पर हम खास रिपोर्ट आपको भी दिखाएंगे। कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर दिसंबर में होगा और वीवीआईपी के लिए पुलिस खरीदेगी 6 बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बाढ़ से टूटी 6000 सड़कों की मरम्मत की अब होगी जांच। आखिरकार सड़क बनती है, टूट जाती है, ऐसा क्यों? आखिर इंजीनियरों के द्वारा किस प्रकार से मटेरियल का उपयोग किया गया, जांच का तो विषय है। अगर सरकार इस पर सख्ती बरतती है तो बिल्कुल बेहतर पहल सरकार की ओर होगी। आखिर इतने जल्दी टूट कैसे जाती है सड़कें? हल्की बारिश में भी कटाव हो जाता है। इसके लिए एक सार्थक पहल की जरूरत है। इधर अगर रणनीति की बात कर ले तो एमएसपी पर गारंटी के लिए मोदी को पत्र लिखेंगे अब किसान संगठनों ने यहां तक भी कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कहा है कि निश्चित तौर पर नए जो कानून बनाए गए थे उसको वापस लिया जाएगा मंत्रिमंडल में पास करके। राफेल के बेड़े को 2022 से अपग्रेड करेगी वायुसेना। वो अपराध स्थल की रिकॉर्डिंग करने वाले ऐप की अब होगी जांच, किस प्रकार से वह कर रही है काम। और पीएनबी के 18 करोड़ ग्राहकों का डेटा हुआ उजागर, खुलासा हुआ है। संपूर्ण डिजिटल बैंकिंग प्रणाली 7 माह तक रही निशाने पर और बैंक ने कहा ग्राहकों के ब्यौरे या आवेदनों पर कोई असर नहीं पड़ा है। यानी कि ग्राहकों की जो खाता है वह बिल्कुल सुरक्षित है। चलिए, वह सुरक्षित रहना भी चाहिए, क्योंकि अब बैंक का काम है कि ग्राहकों का जो खाता है उसको गुप्त रखा जाए, सार्वजनिक न हो पाए। तो यह बेहतर कदम है पीएनबी के द्वारा। तो फिर इसी तरह के खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए अपना चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।